गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने देखा था, चैप्टर किया था हमने करनी वाला, चैप्टर 11, जिसमें कोई क्वेरी बच्चों ने पूछी नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम सभी क्वेश्चन बच्चों से हो गए हैं। उसके बाद है 11.2 भिन्न। भिन्न तुम लोग पढ़ चुके हैं, ये एक्सरसाइज देखना करके। उसके बाद है इसमें लघुगणक। लघुगणक भी तुम लोग पढ़ चुके हैं, सिंपल सा है सब कुछ, उसको भी देखना करके सभी हो जाएंगे। और नहीं कोई होता है तो उनको पूछना। इसमें से द्विआधारी संख्याएं और है वो हम करवा देंगे। तुम पहले करवा देते हैं कौन सा, चैप्टर नंबर 8वां, चाल एवं दूरी। बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ, चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 8वां है। और चैप्टर का नाम क्या है, चाल एवं दूरी। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है 8वां, चाल एवं दूरी। तो हम क्या करेंगे, तुम्हें 3 फॉर्मूले याद होने चाहिए। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, और समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे क्या, चाल। और दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है समय गुणा चाल। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले हैं, पढ़ चुके हैं तुम लोग, इन्हीं का उपयोग है। थोड़ा सा एक चीज और है इसमें कि यदि दो वस्तु है एक ही दिशा में चल रही है तो चाल क्या होगी, घटेगी। चाल घटेगी, एक ही दिशा में चल रही है तो हमें चाल घटानी है। और यदि ये विपरीत दिशा में चल रही है, ये तो क्या है एक ही दिशा में, एक दिशा में, और ये कौन सा है, विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में होगा तो क्या होगा, चाल जुड़ेंगे, चाल जुड़ेंगी। यदि हमें समय निकालना है या दूरी निकालनी है तो हमें क्या करना है, चालों को जोड़ना है। विपरीत दिशा के लिए क्या करना है, चालों को जोड़ना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, और इसमें से एक्सरसाइज में से देखना 8-9 एग्जाम्पल है इसमें, सभी एग्जाम्पल करके देखना। और 5 क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन नंबर पहला ले लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 ये दे रखा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाला व्यक्ति अपने गंतव्य पर 5 मिनट देर से पहुंचता है। तो कोई मान लो गंतव्य है, उसे ए से बी तक जाना है और उसकी चाल क्या है, चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वो क्या होता है, 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो क्या होता है, 5 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, और क्या हुआ, यदि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले तो समय पर पहुंच जाता है। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे से समय पर पहुंचता है, समय पर पहुंचता है। ठीक है, तो ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा कौन सी चाल है जिससे वो समय से पहुंच जाता है। ठीक है, और ये कब है, जब 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मान लो कि ये दूरी क्या है, मान लो ये दूरी x है। ठीक है, उसके अलावा इसमें चले तो समय पर पहुंचता है। घर से गंतव्य स्थान की दूरी ज्ञात कीजिए। मान लो ये घर है और उसे बी तक पहुंचना है, मान लो यहाँ तक की दूरी क्या है, x। तो 5 की स्पीड से जब चलता है तो x दूरी का समय निकाल लेते हैं क्या आएगा, और जब 6 की स्पीड से चलता है तो फिर समय निकाल लेते हैं क्या आएगा। तो क्या आएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समय, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है,
x बटे चाल क्या है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। एक समय तो हमने ये निकाल लिया, लेकिन ये समय कौन सा है, इस समय में वो 5 मिनट देरी से पहुंचता है, 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो यानी कि इसमें से हम 5 मिनट कम कर देंगे तो हमारा सही समय आ जाएगा। तो अब सही समय क्या हो जाएगा, x बटे 5 माइनस 5 मिनट जो देरी से पहुंचा है वो और कम कर दिया हमने इसमें से, यानी 5 मिनट लेट पहुंचा है वो, उनको हम कम कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सही समय आ जाएगा। नेक्स्ट, अब 6 किलोमीटर प्रति आवर से समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। जब उसकी चाल ये है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो समय क्या आएगा, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है x, चाल क्या है 6। तो ये भी हमारा सही समय है, सही समय पर पहुंचता है, और ये भी सही समय, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए क्या होगा, 1 व 2 से क्या हो जाएगा, x बटे 5 माइनस 5 बराबर क्या, x बटे 6, ऐसा हो जाएगा। इसको धर ले जाए, इसको धर ले आए, तो क्या रह जाएगा, ये x बटे 5 माइनस क्या, x बटे 6 बराबर कितना, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 5 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5x बराबर 5 मिनट है। ये 5 मिनट है, तो हमें घंटा बनाने के लिए 60 का भागफल लगाना पड़ेगा। तो 5 बटे क्या हो जाएगा 60, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 बटे 60। इसको थोड़ा और सरल करते हैं, तो 6x में से 5x घटाएंगे तो x बचेगा, x बटे 30 बराबर किसके, 5 बटे 60। 30 से कट गया 2 बार, तो x बराबर क्या, 5 बटे 2, 2 से कट गया ये कितना 2 से 2.5 टाइम्स कट जाएगा, तो इतने क्या आ जाएंगे, हमारा किलोमीटर दूरी आ जाएगी। ये x क्या चीज है, हमने दूरी मान रखी है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2.5 किलोमीटर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, अभिष्ट आंसर हो जाएगा। x का मान ही पूछ रहा है वो, इसमें इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक। नेक्स्ट देखें, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यदि राम और श्याम किसी स्थान ए से चलना शुरू करते हैं, कोई राम और श्याम है, कहाँ से चलना प्रारंभ कर रहे हैं, ए से चलना प्रारंभ कर रहे हैं, तो उनकी चाल 3 किलोमीटर और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो राम है कोई, राम की चाल क्या दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और चाल किसकी दे रखी है, श्याम की चाल क्या दे रखी है, श्याम की चाल दे रखी है 3.5 किलोमीटर प्रति आवर, प्रति घंटा। ठीक है, ये दे रखी है किसकी, श्याम की चाल दे रखी है। अब क्या कह रहा है वो, तो 3 घंटे बाद वे दोनों से एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे 3 घंटे बाद। एक बार तो कह रहा है कि जब वो एक ही दिशा में चले, फर्स्ट है ये, 3 घंटे बाद दूरी पूछ रहा है, एक ही दिशा में चलने पर 3 घंटे बाद दोनों के मध्य दूरी, ठीक है, एक ही दिशा में चल रहे हैं, दोनों के मध्य दूरी पूछ रहा है। तो 3 घंटे में हम पहले राम की दूरी निकाल लेते हैं। राम की दूरी क्या आ जाएगी, दूरी बराबर क्या होता है, समय गुणा चाल करेंगे तो समय हमारा 3 घंटे है, चाल कितनी है राम की 3 है, तो ये कितना आ जाएगा 9 किलोमीटर आ जाएगा, यानी 3 घंटे में 9 किलोमीटर चलेगा। राम की चाल आ गई,
अब क्या निकाल लें, ये तो राम की चाल है, अब श्याम की चाल निकाल लेते हैं। तो श्याम की चाल क्या आएगी, श्याम की दूरी कितनी हो जाएगी, वही समय गुणा चाल। समय कितना है 3 घंटे, चाल क्या है 3.5 है, इनका हम गुणा कर लें तो ये कितना हो जाएगा, 3×5 = 15, 3×9 = 10, 10.5 हो जाएगा ये। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है वो, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी। देखना, मान लो कि यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं, दोनों दोनों यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं। पहले ने कितनी दूरी तय की 9 किलोमीटर, और दूसरे ने कितनी दूरी की, यहाँ से चलना प्रारंभ करता है 10.5 किलोमीटर। तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, इस दूरी में से ये दूरी कम कर देंगे, दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी। तो इसलिए बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगी, 10.5 में से कितना घटा दें, 9 घटा दें, तो क्या रह जाएगी 1.5 किलोमीटर। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पेज नंबर कितना है 3, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ तक मिटा देते हैं इसको। अब क्या कह रहा है वो, सेकंड पूछ रहा है इसमें, विपरीत दिशा में चलने पर, विपरीत दिशा में चलने पर दूरी, विपरीत दिशा में चलने पर दूरी, यहाँ से चल रहा है राम, चल रहा है ऐसे, मान लो ये तो क्या है राम यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, ऐसे ही यहाँ से श्याम चलना प्रारंभ करता है, विपरीत दिशा में उधर चलता है। तो 3 घंटे में हम निकाल चुके हैं 9 किलोमीटर आई है ये, और 3 घंटे में ये कितनी आई है 10.5। तो इनके बीच की दूरी क्या हो गई, यहाँ पहुंच गया श्याम, यहाँ पहुंच गया और राम यहाँ पहुंच गया। तो बीच की दूरी क्या हुई, ये प्लस ये दूरी, ये दोनों दूरी जुड़ जाएंगी तो इनके बीच की दूरी आ जाएगी। तो इसलिए 3 घंटे बाद दोनों के बीच दूरी क्या हो जाएगी, 9 प्लस कितना 10.5, और ये कितना हो जाएगा 19.5 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, ये दूसरा आंसर हमारा ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, इसी में और पूछ रहा है वो कह रहा है पुनः उन्हें एक दूसरे से 16 किलोमीटर दूर होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब फिर से इसमें फर्स्ट सेकंड है, फर्स्ट फिर क्या कह रहा है 16 किलोमीटर दूर होने में लगा समय पूछ रहा है। अब की बात समय पूछ रहा है इसमें, कितने किलोमीटर 16 किलोमीटर दूर होने में लगा समय। जब क्या है वो एक ही दिशा में चल रहे हैं, जब क्या है एक ही दिशा में चलते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है, एक ही दिशा में चलने पर, ठीक है एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो वो कह रहा है कि 16 किलोमीटर दूर होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, यानी उनके दोनों के बीच की दूरी क्या 16 किलोमीटर आ जाए, उनके बीच की दूरी क्या आ जाए 16 किलोमीटर। तो मान लें कि x समय लगता है, माना x समय बाद दोनों के बीच दूरी 16 है। ठीक है, मान लें कि एक समय बाद क्या है, दोनों के बीच दूरी 16 है। तो राम की चाल के अनुसार ये कितनी दूरी तय कर लेगा एक समय में, तो इसलिए राम की एक समय में दूरी क्या हो जाएगी 3x हो जाएगी। दूरी बराबर क्या होता है समय गुणा चाल, तो समय गुणा चाल करेंगे तो x गुणा 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 3x। और श्याम की क्या हो जाएगी, श्याम की x समय में दूरी क्या हो जाएगी 3.5x हो जाएगी। ठीक है, श्याम की क्या हो जाएगी x समय में दूरी कितनी हो जाएगी 3.5x। अब क्या करेंगे,
अब जब ये ऐसे जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि भाई दूरी हम जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो मान लो ये यहाँ पहुंच जाता है, ये यहाँ पहुंच जाता है, तो इनके बीच की दूरी कैसे निकलेगी, घटा कर निकलेगी। एक ही दिशा में जा रहे हैं तो घटाएंगे, तो इसलिए बीच की दूरी क्या हो गई, बीच दूरी हो गई 3.5x माइनस 3x, और ये कितने के बराबर है, बीच की दूरी 16 किलोमीटर के बराबर है। तो इसमें से घटा दो तो कितना रह जाएगा, 0.5x बराबर क्या, 16। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 बटे क्या 0.5, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 160/5। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये इसको काट पीट लें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 32 घंटे। देखो 5 से काटे, 5 की 15, 5 दूनी, तो ये आ जाएगा हमारा 32 क्या घंटे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पेज नंबर 4 है ये, मिटा देते हैं इसको। नेक्स्ट क्या, अब क्या करेंगे, अब हम क्या निकालेंगे, अब पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है वो, विपरीत दिशा में चलते हैं तो विपरीत दिशा में चलने पर, विपरीत दिशा मान लो यहाँ से ऐसे चल रहा है राम, और यहाँ से ऐसे चल रहा है कौन सा, श्याम। ठीक है, तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी, इसकी दूरी क्या हो जाएगी, 3.5x हो जाएगी। तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, जुड़ेगी, तो बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बीच की दूरी बराबर हो जाएगी 3x प्लस कितना 3.5x, और बीच की दूरी है कितनी, 16 किलोमीटर दे रखी है विपरीत दिशा में चलने पर। 16 किलोमीटर क्या है, बीच की दूरी है, 16 किलोमीटर क्या है बीच की दूरी। तो ये कितना हो जाएगा, 6.5x बराबर क्या 16। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 के बराबर हो गया, बीच की दूरी हमने निकाल ली इन दोनों को जोड़कर, और ये बराबर 16 के, तो इनको जोड़ लिया, 6.5x बराबर 16 के, 16 है ये। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16/6.5, तो ये हो जाएगा 160/65। ठीक है, 5 से काट लो इसको, 5 से कितनी बार कट जाएगा ये 32 बार, 5 से कितनी बार कट जाएगा 23 बार। तो ये कितना हो जाएगा, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 13 का भाग लगा दो इसमें, 13 दूनी 26, तो 2 सही 6/13 घंटे आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या निकालेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। तो औरों को देखना करके, पेज नंबर कौन सा है, 6 है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। और क्वेश्चंस देखना है इसमें, ऐसे करके सब हो जाएंगे लगभग। कोई नहीं समझ में आता है तो उसको मैसेज करके पूछ सकते हैं या कमेंट करके पूछ सकते हैं।